Are you struggling to become better? Then this video is for you. I will be sharing important tips for you that will take you from noob to pro. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। लग रहा है आप सब ठीक ठाक ही हों। गाइस, मेरा नाम है हसन और ये है मेरी पबजी मोबाइल की फ़र्स्ट वीडियो जो कि मैं आज टिकटॉक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोड करूँगा। सो गाइस, इसमें मेरा आज टॉपिक जो है गेम का वो ये है कि एक नूब प्लेयर को एक प्रो प्लेयर बनाना है। एक ऐसे प्लेयर को जिसको गेम के बारे में कुछ भी ना पता हो, सिर्फ वो आए और गेम का बटन ऑन करे, स्टार्ट करके गेम खेलना स्टार्ट कर दे और गेम में जाए और फिनिश हो के उसी टाइम वापस आ जाए। तो ऐसा नहीं होना। अब अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है तो गाइस आपने मेरे साथ साथ रहना है, आपने गेम ऑन करनी है। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा आपने वो पहले तो अपने अकाउंट में सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि गेम में सेटिंग का भी बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट होता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना है। तो मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने ये देखें, ये गेम ऑन हो गई, ये इंटरफेरेंस आ गया सारा गेम का, ठीक है। आपने ये राइट साइड पे डाउन जो है एक ये बटन है, एक ये आइकन है, एक इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट आ जाना। कुछ लोग गेस्ट पे खेलते हैं तो वो गेस्ट पे अपना लेवल काट लेते हैं 50-60 और फिर जब वो गेम डिलीट करते हैं, डिवाइस चेंज करते हैं, तो फिर उनका ये इशू देखने के लिए मिलता है कि उनका ना जो आईडी उन्होंने 50-60 लेवल पे की होती है वो उनकी आईडी ख़त्म हो जाती है। उनका ना यार कोई हाल नहीं, कसम है थोड़ा वीडियो भी नहीं बना देंदे। दरवाजा बंद करना। मतलब लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने आईडी किस पे रखनी है, फेसबुक पे रखनी है, ट्विटर पे रखनी है, गेस्ट पे रखनी है या गूगल से, या जो एप्पल आईडी होती है, या एप्पल आईडी उन लोगों के लिए होती है जो लोग प्ले स्टोर जो लोग एप्पल आईफोन पे खेलते हैं या आईपैड वगैरह, मतलब iOS के डिवाइसेस पे खेलते हैं। सो मैं iOS की डिवाइस पे खेलता हूँ, तो मैंने अभी फेसबुक और ट्विटर से लॉगिन कर रखा है और मैंने अपने इन दोनों अकाउंट्स को अपने एक ईमेल अकाउंट से लिंक कर रखा है और एक मोबाइल नंबर से लिंक कर रखा है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लिंक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेटिंग ओपन करनी है, ये आएगा कंट्री रीजन सेटिंग। तो आप जिस भी कंट्री के हैं उस कंट्री की आपने इसको चेंज करके सेलेक्ट कर लेना है कि जी अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो आपने इसको सऊदीया में चेंज कर लेना है। अगर आप दुबई हैं तो इसको आपने दुबई में सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये पाकिस्तानी ही होगा, ठीक है। सर्वर आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए गाइस, ये है नॉर्थ अमेरिका हमारे सर्वर में नहीं आता, हमसे बहुत दूर है तो हम इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। यूरोप भी गाइस हमारे जो है इधर पाकिस्तान में यूरोप सर्वर की एमएस सही नहीं आती, तो हम इस यूरोप सर्वर को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम इसको नहीं चलेंगे। हाँ, एशिया में गाइस आती है अच्छी आती है एमएस पिंग जिसे कहते हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं आती है, ठीक है, इसलिए हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हमसे बहुत दूर है, तो इस वजह से उसके अंदर हमें हमारे पाकिस्तानी टीममेट्स में नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी गेम खेलने का दिल नहीं करता, मतलब गेम नहीं अच्छी खेलने का दिल करता, तो इसलिए हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, मिडल ईस्ट गाइस सबसे अच्छा रीजन है पाकिस्तान, और रीजन क्या है, पाकिस्तान में सबसे अच्छा सर्वर है। इस सर्वर के ज़रिए आपको 32-35 इतनी एमएस 20 की एमएस तक भी चला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे अच्छा सर्वर सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट ही है, ठीक है। और ये KRJP गाइस इसको कोई बंदा यूज़ नहीं करता, ये बोटों का सर्वर है। आपने अगर तो गाइस एक प्रो प्लेयर बनना है ना, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मिडल ईस्ट सर्वर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने इसको मिडल ईस्ट किया मेरा, तो मैं इसको मिडल ईस्ट ही रखूँगा, ठीक है। इसको हमने बंद कर लिया, सर्वर हमने मिडल ईस्ट सेलेक्ट कर लिया, ये देखें। अब हमारा ईमेल जो है लिंक करना है, इधर आपकी कुछ भी नहीं होगा, मैंने अपना ईमेल को लिंक कर रखा है, तो आपने यहाँ से करना है। ये अपने सारे बिफोर यू लॉगिन सेकेंडरी वेरिफिकेशन आएगी, फिर प्रोसीजर आएगा और फिर रिज़ल्ट में आपकी ईमेल लॉगिन होगी और लिंक अप हो जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा, नंबर को लॉगिन करना वो भी उसी तरह होगा बिफोर यू लॉगिन। उसके बाद सेकेंडरी वेरिफिकेशन आएगी, फिर प्रोसीजर होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, जिस रिज़ल्ट में आपका जो है ना नंबर, मोबाइल नंबर वो लिंक्ड हो जाएगा। अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग, मैनेज ट्रस्टेड डिवाइसेस, रिमूव लिंक्ड अकाउंट्स,
इसका मतलब ये है कि ट्रस्टेड डिवाइस को मैनेज करना और लिंक्ड अकाउंट्स को रिमूव करना, चेक अकाउंट सिक्योरिटी एक्टिविटी और सिक्योरिटी एक्टिविटी को अकाउंट के सिक्योरिटी को अकाउंट की सिक्योरिटी एक्टिविटी को चेक करना, ठीक है। एंड मोर इन दी अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग, और ज़्यादा कुछ इसमें अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग के वाले से। उसके बाद गाइस आ जाता है लॉगिन प्रोटेक्शन सेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉगिन कर लिया, सेकंडली आपने इसकी सेकेंडरी वेरिफिकेशन ऑन करनी है कि बाई चांस अगर आप किसी भी अपने जो अकाउंट आपने इसके ऊपर लॉगिन किया है कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वो अकाउंट भूल जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी वेरिफिकेशन ऑन करेंगे। सेकेंडरी वेरिफिकेशन का मतलब है जी अनएबल एन अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन मेथड टू हेल्प यू लॉग इन व्हेन अदर डिवाइसेस मेथड आर अनअवेलेबल। जैसा कि मैंने ज़रिया है जिस पे आप अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके बाकी तरीके नाकाम हो जाएं या आपके पास अभी वो मौके मौजूद ही ना हो, ठीक है। तो इसको ऑन करने के बाद ये आएगा, उसको ऑन करने के बाद आएगा SMS वेरिफिकेशन। SMS वेरिफिकेशन आएगा जो भी आपने नंबर या ईमेल लॉगिन की होगी ना उस नंबर या ईमेल पे आपका एक SMS आएगा और उसके ज़रिए ये आपकी आईडी लॉगिन होगी और वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन, SMS वेरिफिकेशन आएगा नंबर पे, ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो आएगा ईमेल के ऊपर, आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आप लगाएंगे और उसके बाद आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। बैकअप वेरिफिकेशन कोड ऑथेंटिकेशन, ये गाइस इसको रहने ये फ़र्क है। उसके नीचे ट्रस्टेड डिवाइसेस, ये इसका मतलब होगा कि जो डिवाइसेस आपकी नंबर या ईमेल के ज़रिए से लॉगिन हुई हैं जिनको आपने कोड पासवर्ड कोड एक होता है जो वेरिफिकेशन कोड होता है, पासवर्ड वो होता है जो आपने लगाया होता है। सो वेरिफिकेशन कोड आपने खुद लगाया हो जिस डिवाइस पे, ये वो डिवाइसेस हैं। इन्फिनिक्स मेरे पास है, मैं उस पर खेलता हूँ। इन्फिनिक्स GT30 Pro है वो, उस पर मैंने अपनी आईडी लॉगिन की हुई है। एंड उसके बाद है एप्पल iPad M4 जिसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल खेल रहा हूँ। और उसके बाद है एप्पल, ये है मेरे पास 16 Pro Max है। तो ऑथराइजेशन, स्कैन ऑथराइजेशन में आएगा गाइस। स्कैन ऑथराइजेशन ये देखिए, ये कैमरा एक्सेस, चलें इसको कैमरा एक्सेस कर लेते हैं। ये देखें ये आ जाएगा, मैंने पीछे अपने हाथ रख लिए होंगे, मैं अभी इस कमरे में तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं। सो ये वो है जिसकी आपने आईडी लॉगिन करनी है। ये देखें ये लिखा हुआ है, यू कैन करंटली यूज़ QR कोड ऑथराइज्ड लॉगिन ऑन अदर डिवाइसेस। वंस ऑथराइज्ड यू विल लॉग इन ऑन द न्यू डिवाइस एंड लॉग आउट फ्रॉम द प्रीवियस डिवाइस। अगर आपने एक दफ़ा कोई भी डिवाइस अपनी आईडी नई डिवाइस पर लॉगिन कर ली तो आप पिछली प्रीवियस डिवाइस से लॉग आउट हो जाएंगे। बिफोर ऑथराइजिंग यू कैन अप्लाई रेस्ट्रिक्शंस टू द डिवाइस। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि यूसी रिस्ट्रिक्शन होगी, चैट रिस्ट्रिक्शन होगी, सोशल रेस्ट्रिक्शन लफ्ज़ नहीं था बोलना रहा हूँ, मतलब इकट्ठा बोला था। और गिफ्ट रेस्ट्रिक्शन आ गई, मतलब इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और मैंने अभी अपनी डिवाइस किसी भी अपना अकाउंट किसी भी ऐसी डिवाइस के साथ ऑथराइज़ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आता है अगर आपने इसको अगर आपने गाइस इसको ऑथराइज़ कर लिया किसी और डिवाइस के साथ तो फिर आप इसको करेंगे। यार ये कौन है भाई, मैंने नहीं खेलनी है, आपको क्या मसला बना हुआ है। और अगर आपने अपना आईडी किसी और बंदे के साथ QR लॉगिन कर लिया तो ये यूसी रेस्ट्रिक्शन मतलब नो लिमिट आएगा कि जो बंदा आपकी आईडी लॉगिन करेगा अगर आपके अकाउंट में यूसी है तो वो बंदा आपकी यूसी को स्पेंड नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपने इसको रेस्ट्रिक्टेड पर ही रखना है कि हमारी कोई भी बंदा यूसी ज़ाया ना कर पाए। और नो लिमिट का मतलब है जो आपके अंदर अकाउंट के यूसी है वो बंदा यूज़ कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, जितनी मर्जी कर ले। चैट रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी बंदे से बात नहीं कर सकता आपके अकाउंट से। सोशल रिस्ट्रिक्शन है कि वो सोशल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं डाल सकता, वो सोशल में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं डाल सकता जब तक आप इस लिमिट को अलो ना कर दें, ठीक है। गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी को पॉपुलैरिटी नहीं सेंड कर सकता, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता आपकी आईडी से। कमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपका कलेक्शन लेवल 90 अबव है ना तो आप गन शेयर कर सकते हैं। तो ये इनमें यह होगा कि कोई भी बंदा गन शेयर नहीं कर। इन्वेंट्री रिस्ट्रिक्शन है कि आपके कपड़े शपड़े शेयर कर सकता है, जो कपड़े, हेड गियर, मास्क, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने इसको नो लिमिट रखा हुआ है तो हर कोई कर सकता है। और ओनली डिसमेंटलिंग का मतलब यह है कि जो सी चीज़ें आपकी डिसमेंटल हो या ना वो सिर्फ कर पाएगा। और डिसमेंटल एंड व्यू का मतलब है कि वो डिसमेंटल भी कर सकेगा और उनको देख भी सकेगा। होम रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो होम है ना वो देखेगा या नहीं देखेगा। होम मतलब जो हम पबजी में बनाते हैं वो है। इवेंट रिकॉर्ड ये है कि जी मेरी ये इन डिवाइसेस पे मेरे जो है ना आईडी लॉगिन है 2025/7/30, इसमें इन्फिनिक्स ऐड हुआ था 2025/6/30 और 6/8 इस पे iPad मेरा ऐड हुआ था। 2025/5/1 इस पे मेरा 16 Pro Max जो है वो ऐड हुआ था।
और 2025 5/1 को ही मेरा 16 प्रो मैक्स उससे पहले ऐड हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सेकंड पे, कंट्रोल्स गाइस। मैं आपको ना पहले हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके मैं आपको सारा बताऊंगा, क्योंकि इस तरह वहाँ से देख के मतलब देने का कोई मज़ा नहीं आता, मतलब समझ नहीं आएगा। ये देखेंगे मैंने कंट्रोल्स भी रखे हुए हैं, मतलब बोटों वाले कंट्रोल्स रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैं अभी मतलब जो डिफ़ॉल्ट लोड आउट होती है वो है सारी, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि आपने अपनी सेटिंग वगैरह मतलब क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले तो अपनी सेटिंग ऑन कर लेनी है। सेटिंग ऑन करने के बाद ये आएगा फायर सेटिंग आएगा, ऑलवेज़ ऑन पे रखेंगे। ये देखें, ये डिस्प्ले लेफ़्ट साइड फायर बटन, ये ऑलवेज़ ऑन पे है ना, तो ये देखेंगे ये वाला जो बटन है ना, ये लेफ़्ट साइड वाला ये ऑन है। इसको अगर मैं स्कोप ऑन पे रखूँगा तो ये देखेंगे इस बटन गुम हो गया। इधर से मैं कोई भी पकड़ता हूँ, ये देखें मैंने ये गन पकड़ी, स्कोप ऑन की तो ये देखेंगे ये बटन आ गया, ठीक है। ये देखें स्कोप ऑन की वो बटन आ गया। इसको अब मैं यहाँ से करूँगा डिसेबल, तो चाहे मैं स्कोप ऑन करूँ चाहे स्कोप ऑफ़ करूँ ये बटन नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें बटन नहीं आ रहा, तो इसकी हमें ज़रूरत होती है, तो हम इसको ऑलवेज़ ही ऑन पे रखेंगे। उसके बाद आएगा बोल्ट एक्शन राइफ़ल एंड क्रॉस बो फायरिंग मोड। ये देखें अब मैं आपके इधर से बल्कि बोल्ट एक्शन को छोड़े, मैं आपको ना यहाँ से क्रॉस बो ही पकड़वा के देखता हूँ। क्रॉस बो होगा नहीं तो मैं यहाँ से एसकेस पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये एक बोल्ट एक्शन राइफल ही है। इसका हम वो ये है, ये देखें ये मैंने दबा के रख लिया, स्कोप मैंने छोड़ा, गोली चल गई, ठीक है। AWM और M24 मतलब जो गोली एक गोली चलाने के बाद अपने आप को दोबारा से मतलब चैम्बर चढ़ाए वो होगी बोल्ट एक्शन। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड वाला जो फायर बटन है उससे हम इसकी फायरिंग को स्टॉप करेंगे। और अगर आपने इसको ये देखेंगे इससे हम क्विक स्कोप शॉट भी मार सकते, देखें ये देखें क्विक स्कोप शॉट इसको कहते हैं, क्विक स्कोप शॉट। ये देखें ये तो है ना एक्स्ट्रा मैंने मतलब लेदर स्कोप ओपन किया, लेकिन ये देखें ये मैंने दबाया, इसको मैं दबा के रखूँगा तो स्कोप ओपन हो जाएगी। अगर मैं स्कोप वाले ऑप्शन पे नहीं भी दबाता, ये देखें मैंने नहीं दबाया वो यहाँ पे, ये लेफ़्ट वाले फायर बटन से हम इसकी फायरिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। ये देखें ये देखें है ना, वो देखें हेड पे लगेगा इसके, ये देखें ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। एंड देन हम इसको टैप पे ही रखेंगे, टैप पे रखेंगे तो स्कोप हम ऑन करनी पड़ेगी और फिर कहीं पर भी हम इसको गोली चला सकते हैं। मैं तो गाइस इसको और रिकमेंड करूँगा कि आप टैप पे रखेंगे, क्योंकि रिलीज़ पे ये आपसे अच्छी नहीं चलेगी। और शॉटगन फायरिंग मोड ये भी टैप पे है। अभी शॉटगन मैं आपको दिखाता हूँ, शॉटगन की तरह गोली चली ये देखें गाइस गोली चली। अभी मैं इसको करूँगा रिलीज़ पे, मैं दबा के रखूँगा और छोड़ा तो चलेगी। फिर ये मैंने दबा के रखा, गोली चली, दबा के रखा हुआ है, गोली चली, दबा के रखा, गोली चली। हम इसको टैप पे ही रखेंगे, हम सीधी तरह देखेंगे। जिस तरह जितनी स्पीड से आप शॉटगन चलाएंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसकी तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आएंगे स्कोप की सेटिंग में गाइस मिक्स में आएगा कि होल्ड टैप दोनों मिक्स है। देखें मैंने इसको एक दफ़ा टैप किया, ये स्कोप ओपन होगी, छोड़ा स्कोप ऑफ होगी। मैंने इसको होल्ड करके रखा, स्कोप ऑन है, मैं इसको छोड़ूंगा स्कोप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रेस किया एक दफ़ा तो स्कोप ऑन होगी, इसको एक दफ़ा अगेन प्रेस किया स्कोप ऑफ होगी। इसको होल्ड करके रखा तो स्कोप ऑन रहेगी, और जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो स्कोप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं होल्ड पे रखूँगा, होल्ड पे रखने का मतलब ये देखें मैंने दबाया तो ये स्कोप, अभी मैंने इसको दबाया है होल्ड पे और मैं होल्ड पे करके स्कोप को दबाया हुआ तो स्कोप होल्ड पे है, इसको छोड़ूंगा तो रिलीज़ हो जाएगी। दबाया ये देखें दबाया रिलीज़, एंड देन वी कम टू टैप को एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये गोली तो ये स्कोप ऑन हो जाएगी। फिर इसको मैं अगेन टैप करूँगा तो स्कोप ऑफ हो जाएगी। एंड देन मैं इसको होल्ड पे ही रखता हूँ, क्योंकि मेरी सेटिंग होल्ड के मुताबिक ही है, मैं इसको होल्ड पे रख के चलाता हूँ। नाउ वी हैव टू कम ऑन कैमरा रोटेशन वाइल ADS। इसको मैंने ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं अब इसकी स्कोप के ऊपर फिंगर रख के अपने फिंगर को घुमाऊँगा किसी भी तरफ तो स्कोप नहीं हिलेगी, और अगर मैं इसको ऑन करके स्कोप वाले आइकन के ऊपर फिंगर रख के इसको घुमाऊँगा तो देखेंगे इस घूम रही है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो स्कोप ऑन करनी है ना एक दफ़ा। कुछ लोग होते हैं रखते हैं, वो अपनी सेटिंग के मुताबिक होता है, कुछ लोग स्कोप ऑन रखते हैं ना तो मतलब उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए नहीं।
सो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। एंड देन वी हैव टू कम ऑन क्विक स्कोप स्विच। इसको ऑफ, ये रहेगा, इसको मुझे स्कोप ही नहीं थी मिल रही। ये देखा हमने स्कोप पकड़ ली। अभी ये क्विक स्कोप स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे गाइस कोई आइकन शो नहीं हो रहा। और अगर मैं अभी इसको करूँगा ऑन, तो ये देखें ये साइड पे ऑप्शन आ गया। हम यहाँ से क्विकली अपना स्कोप जो है वो स्विच कर सकते हैं किसी भी स्कोप पे। पर हमें बैग ओपन करके इसको इधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं ऑन ही रखूँगा क्योंकि बैग ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन वी हैव टू लर्न अबाउट कैंटिड साइड स्कोप। इसको हम टैप टू यूज़ करेंगे, तो ये देखेंगे इस ये देखें ये कैंटिड स्कोप आ गया है, ठीक है। कैंटिड स्कोप ये मैंने तो गैस ये भी रखा हुआ ना क्विक स्कोप पे, तो इस वजह से ये भी क्विक स्कोप पे ही आ रहा है। इसको हम करेंगे टैप टू स्विच, तो ये हो जाएगा ये देखें ये ओके। सो इसको हम टैप टू स्विच पे ही रखेंगे। फोकल लेंथ एडजस्टमेंट ये है गाइस, ये देखें ये 6 की स्कोप है। इसको मैंने दबा के रखा मेन पे करके, ये देखें ये आ गया। अब ये मेरा होल्ड पे है, होल्ड पे इस तरह होगा, मतलब फिंगर से आपको होल्ड करके इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 3x to 6x करना पड़ेगा, 6x to 3x करना पड़ेगा। अभी मैं इसको टैप पे दबाऊंगा, तो इसको मैं टैप करूंगा, फिर इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। इस तरह मैं टैप करके करूँगा, उस तरह मैं होल्ड करके, ठीक है। तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ क्योंकि होल्ड पे करके जल्दी जल्दी हो जाता है। एंड देन पीक सेटिंग आ गई। पीक सेटिंग को ऑफ़ करेंगे तो ये सारी की सारी ऑफ हो जाएगी। ऑन करेंगे तो ये पीक्स आ जाएंगी, ये गाइस पीक्स आ गई। तो अभी हम इसको मिक्स पे रखेंगे, तो जिस तरह स्कोप की सेटिंग है उस तरह। देखें मैंने इसको इधर टैप किया तो ये पीक राइट पीक ऑन हो गया। इसको मैंने दोबारा टैप किया तो राइट पीक ऑफ हो गया। इसको अगर मैं होल्ड करके रखूँगा तो ये राइट पीक रहेगी, और अगर इसको मैं छोड़ दूँगा तो ये बंद हो जाएगी। फिर इसी तरह लेफ़्ट वाली है और राइट इस तरह वाली, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं होल्ड पे करूँगा, होल्ड पे करके रखूँगा। जितनी देर होल्ड करके रखूँगा उतनी देर ये पीक ऑन रहेगी। होल्ड से रिलीज़ करूँगा तो उसी टाइम फ़ौरन ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद टैप पे करेंगे, टैप को टैप करेंगे, एक दफ़ा अगर टैप करेंगे तो ये एक दफ़ा टैप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। दोबारा टैप करेंगे या फिर टैप करेंगे तो ऑन, फिर करेंगे तो ऑफ। लोग इसको टैप या होल्ड पे भी रखते हैं, लेकिन मैं इसको भी होल्ड पे रखता हूँ। पीक एंड ओपन स्कोप, इसका मतलब ये है कि ऑन करेंगे इसको, पीक को करेंगे तो उसी टाइम स्कोप ओपन हो जाएगी। ये भी बहुत से प्लेयर रखते हैं, तो आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसको मैं इसको करूँगा ऑफ़ करूँगा, तो मैं ये देखें इसको पीक कर रहा हूँ, स्कोप ओपन नहीं हो रही। ऑन करूँगा तो स्कोप ओपन होगी। उसके बाद आएगा कैमरा रोटेशन वाइल पीक, मतलब पीक के ऊपर दबा के हम कैमरे की रोटेशन कर सकते हैं। पीक वाले आइकन के ऊपर दबा कर कैमरे की हम रोटेशन कर सकते हैं, अगर हमने पीक के ही ज़रिए से कैमरे की रोटेशन करनी है। तो हम इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद हम अगर इसके आइकन के ऊपर इसको दबा के रखेंगे, किसी भी तरफ अपनी फिंगर को लेके जाएंगे तो इसकी रोटेशन ऑफ हो जाएगी और ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस आज तो मैंने आपको इस सब के बारे में बता दिया। एडवांस कंट्रोल के बारे में गाइस मैं आपको सुबह बताऊंगा, और उसके बाद ग्राफिक कंट्रोल, कस्टमाइज बटन, सेंसिटिविटी, पिकअप, इसके बारे में गाइस मैं आपको उसके सब के मतलब हर रोज़ बताता जाऊंगा। तो गाइस अभी अल्लाह हाफिज़। लाइक फॉलो कमेंट कर दीजिएगा, और सुबह सुबह हर रोज़ अब आपको इसकी वीडियो मिलती रहेगी गाइस। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।